बांग्लादेश में भारत विरोधी, मोदी जी विरोधी और हमारी जो आराध्य देव है हरे कृष्ण हरे राम सब नारा लेकर बहुत अपशब्द हो रहा है। हम लोग बीजेपी का एमएलए लोग भारतीय की होते नाते, हिंदू होने के नाते यहाँ आया, सीडी ज्ञापन दिया। सीडी में आइडेंटिफाई करके मिसक्रियंस के खिलाफ उस देश की जो कानून है उसके अंदर एक्शन लिया जाए, ये हम लोग अपील किया है। मित्रों, बांग्लादेश के अंदर कोटा आंदोलन के चलते पूरे मुल्क में वैसे तो मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मकामात पे, कुछ कुछ जगहों पे देखा गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। और इंडिया की भी जो सियासी सेटअप के अंदर, बांग्लादेश के सियासी सेटअप में इंडिया की जो इंटरफेरेंस होती है उसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने कुछ मकामात पे नारेबाजी की थी। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन अचंभे की बात यह हुई है कि इंडिया ने ऑफिशियली अवामी लीग को कहा है कि ये जो लोग हमारे खिलाफ नारे मार रहे हैं ना, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जैसे 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी ना सब कॉन्टिनेंट पे, तो फरमान जो जारी होता था वो वहां से, इंग्लैंड से जारी होता था। वहां से एक हुक्म आता था और उस हुक्म को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता था। अब भी कुछ ऐसा ही इंप्रेशन मिल रहा है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखें इंडिया के अंदर भी तो एंटी बांग्लादेश नारे लगते रहते हैं ना, वहां पर तो इन्वेजन की बातें उनके जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे सियासतदान है वो करते रहते हैं। इसी तरह से इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी होती रहती है, पाकिस्तान में भी इंडिया के खिलाफ नारेबाजी होती रहती है, बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये सिस्टम चलता रहता है, मतलब ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन ये बड़ा अजीब हुआ है कि इन प्रोटेस्ट के चलते इंडिया ने ऑफिशियली जाकर बांग्लादेश को कहा है, अवामी लीग की सरकार को, कि ये जो स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ नारे मार रहे हैं ना, इनको आप सजा दीजिए, इन पे कोई एक्शन लीजिए। हाई कमीशन जो बांग्लादेश की है वहां पर, उनके पास जाकर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। बीजेपी के बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो गए असल में हाई कमीशन के अंदर, बांग्लादेशी हाई कमीशन जो इंडिया के अंदर मौजूद है वहां पर गए। हाई कमीशन एक तरह से एम्बेसी होती है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ हाई कमीशन का सिस्टम होता है, एम्बेसीज की जगह पे ये हाई कमीशन बोल रहे होते हैं। वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े लोटे सुवेंदु अधिकारी, ये उन एमएलएस को लीड कर रहे थे जो बांग्लादेशी हाई कमीशन के अंदर गए थे सीडी लेकर, क्योंकि उस सीडी के अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स के वीडियोस मौजूद थे जो कि इंडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो उस सीडी को लेकर ये लोग गए वहां पे बांग्लादेशी हाई कमीशन में, और ये सीडी वहां पर उन्होंने जमा कराई और उन्होंने कहा कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। India.com ने रिपोर्ट किया है कि एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज्ड ड्यूरिंग बांग्लादेश प्रोटेस्ट, बीजेपी सुवेंदु मीट्स हाई कमीशन ऑफिशियल्स सीक्स एक्शन। लुक एट दिस, एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। मतलब अपने मुल्क के अंदर खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं और ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं बीजेपी वाले जैसे, क्योंकि बांग्लादेश उनका सूबा है, स्टेट है उनकी, भाई वो अपने मुल्क के अंदर बैठ के उनकी मर्जी जो भी बातें करें, आप कौन होते हैं, आपको क्या तकलीफ है? आपके यहाँ भी लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। सुवेंदु अधिकारी साहब कहते हैं कि वी मेट ऑफिशियल्स एट बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन एंड अपील्ड टू देम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एंटी इंडिया मिसक्रिएंट्स इन देयर कंट्री। During the recent protests in Bangladesh, slogans were raised against India and insults were hurled at our leaders and Hindu religion. ये उन्होंने बातें की हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा सुवेंदु अधिकारी से कि आपको बड़ा आज याद आ रहा है कि जी हमारे खिलाफ नारे वहाँ पर बांग्लादेशी अपने मुल्क के अंदर मार रहे हैं नारे, तो उन पे एक्शन लीजिए। ये जब आपकी पार्टी का अमित शाह, सीनियर लीडर है आपकी पार्टी का, ये जब बांग्लादेशियों को बे ऑफ बंगाल में फेंकने की, या उनको टर्माइट बोल रहा था, उनको दीमक बोल रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? आप भंग पी के सो रहे थे उस वक्त। देश में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, दीमक की तरह चाट गए हैं देश के भविष्य को। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला हुआ यहाँ पे बांग्लादेशी लोगों के लिए, तो उस वक्त आप किधर थे भाई? उस वक्त भी सीडी लेकर जाते ना आप बीजेपी के ऑफिस में और बोलते कि अमित शाह के खिलाफ एक्शन लीजिए, ये बांग्लादेश के लोगों को बुरा भला बोल रहा है। अब आपको क्यों याद आ रहा है? स्टूडेंट्स बांग्लादेशी प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो उस वक्त आपको क्यों याद आ रहा है सीडी देना और हाई कमीशन के अंदर जाना?
হাই কমিশনার এসে নিয়ে গেল আমাদের মমতার পুলিশ কেন আটকাচ্ছে? আটকাচ্ছে কেন ও জানে আর মমতা আপনি তো বিরোধী দল নেতা। ওনারা ডেকেছেন আমাদের 5টার সময় আপনারা কি অভিযোগ করবেন? কাকে অভিযোগ করবে ডেপুটি হাই কমিশনার থ্যাংক ইউ শেখ হাসিনা গভর্नमेंटকে থ্যাংক ইউ বেরিয়ে अच्छा, वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े लोटे हैं वैसे बाय द वे, सबसे बड़े लोटे। लोटा कहते हैं मतलब एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि पहले किसी और पार्टी में हो लेकिन फिर वहां से फुदक के तो दूसरी पार्टी में चला जाए, फिर वहां से फुदक के तीसरी पार्टी में चला जाए, इसको लोटा बोलते हैं। असल में ये लोटा होता है, लोटा फिरता रहता है ना एक बंदे से दूसरा बंदा, तो ये लोटे होते हैं इस तरह के पॉलिटिशियन। ये भी लोटे हैं और ये वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े लोटे हैं। इनको बीजेपी वालों ने, ये पहले ममता बनर्जी की पार्टी में हुआ करते थे और उनकी पार्टी के बहुत सीनियर ऑफिशियल थे, काफ़ी इनको रेस्पेक्ट मिली हुई थी वहाँ पे। लेकिन फिर इनको लगा कि मैं ममता बनर्जी को ही कल्टी करा के तो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, इस तरह की डील ये करके आए थे वहां से बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों ने उनको कहा था आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन इलेक्शन ही हार गए। चीफ मिनिस्टर तो खाक बनते ही इलेक्शन ही हार गए वहां पे। तो कोई अच्छा इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन कोई अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आइडियोलॉजिकल बंदे नहीं है। मतलब सेक्युलरिज्म से अचानक से हिंदुत्व के अंदर फुदक के चले गए अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले। और ये भी इनका जो मूव है ये असल में पॉलिटिकल स्टंट है। ये वहां पर दिखाना चाहते हैं अपने वोट बैंकों को, देखें ममता बनर्जी चुप करके बैठी हुई है तो मैं इंडिया के लिए आवाज रेज कर रहा हूं, हमारे खिलाफ जो वहां पर नारेबाजी हो रही है इस पर मैं स्टैंड ले रहा हूं। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है असल में, जो कुछ भी इन्होंने वहां पर किया है। लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो इतने पॉलिटिकली मैच्योर हैं कि वो इन सारी ड्रामेबाजियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। এই আন্দোলনে ভারত যাদের মামার বাড়ি বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি, এই ভাষা আমরা বরদাস্ত করব না। ভারত মাতার অপমান আমাদের অপমান। চতুর্থ, বিজেপি যখন ডিপ্লয়েড করে ওই দেশের সরকার, বিজেপির সামনে গিয়ে বলা হয় তোমরা মোদির সন্তান, সীমান্তে ফিরে যাও। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করার অধিকার কারোর নেই। আমরা বলেছি সিডি দিয়ে গেলাম, চিহ্নিত করুন আর আইনের আওতায় আনুন।